अगर अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ की वापसी होती है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए सियासी तौर पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो इस लिहाज से पड़ेगा कि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की एक न्यूज़ वैल्यू तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया इस चीज़ पर बेस करता है कि नवाज शरीफ साहब को 2016 में और 2017 में उनको उनको एक एक गलत तरीके से निकाला गया था, गलत तरीके से उनको नाअहल करार दिया गया था। वो सारी उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। तो वो वही बयानिया है। तो नवाज शरीफ साहब आके अगर उनको इजाज़त मिलती है इलेक्शन लड़ने की या उनकी जो अपील है वो सुनी जाती है, तो वो ही मुस्लिम लीग नून के पास इस वक़्त वाहिद जो है वो लीडर हैं कि जो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत, और मेरा ख़्याल थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी जान डाल सकते हैं। लेकिन क्या वो जान उस वोटिंग ट्रेंड में तब्दील होगी, उस वोटर का जो रुझान है, उसको नवाज़ शरीफ साहब अट्रैक्ट कर पाएँगे, वो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो महँगाई पिछले 16 महीने में हुई है, ये आप उस तरीके से बहुत आसानी से अपने वोटर को कन्विंस कर सकते कि जी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरा ख़्याल है जो मुस्लिम लीग नून या पीटीएम की गवर्नमेंट से सबसे बड़ी गलती हुई है, अ, मेरा तो इस पे बहुत कन्विंस्ड हूँ मैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गलती बहुत बड़ी गलती है। चाहे इमरान खान, बिल्कुल इमरान खान का दौर हुकूमत कोई बहुत अच्छा दौर हुकूमत नहीं रहा और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि उसके नताइज भी उनको भुगतने पड़े क्योंकि पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिर रहा था। तो ऐसे में जब एक पार्टी का जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है उसका ग्राफ गिर रहा हो, तो आप उसको थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लेते। मैक्सिमम क्या करते इमरान खान? इमरान खान साहब जो है वो जनरल फैज़ को ले आते आर्मी चीफ, और आप कोशिश करते उनकी जिस तरह रही है कि वो किसी तरह कोशिश करते बाकी भी जो लीडरान हैं, हाफ़िज़ ज़रदारी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके लिए और मुश्किल खड़ी करते। तो ये मुश्किलें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती रही हैं, माज़ी में भी फेस करती रही हैं। तो वो जो पैनिक बटन दबा, वो पैनिक बटन पीडीएम ने नहीं दबाया, यही टर्निंग पॉइंट था। 2018 में जिन लोगों की बिना पर पीटीआई की हुकूमत बनी थी, 2022 में उन्हीं लोगों की बिना पर पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई और पीडीएम की हुकूमत बन गई। तो ये जो रियलाइज़ेशन है आज राना सनाउल्लाह या जावेद लतीफ़ साहब या मुस्लिम लीग नून के लीडर जो भी कहें, मेरे मेरे नुक्ते नज़र से नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ताख़ीर की है वापस आने में। अभी भी ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो अक्टूबर में वापस आएँगे। लेकिन अगर आते हैं तो बहुत ताख़ीर से आएँगे क्योंकि जो ग्राउंड पर सूरत-ए-हाल है वो बहुत मुख्तलिफ़ हो गई है। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा वो मज़हर साहब ये भी बताइएगा, इस पर भी राय दीजिएगा कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, गो के हतमी नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या ये बात हतमी है कि फिर वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट अपनी जमात की तरफ से मियां नवाज शरीफ ही होंगे या फिर उनके कानूनी मामलात उलझ भी सकते हैं? जैसा कि हम पिछले दिनों देखते रहे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स के अभी रिस्क ज़ीरो हम चाहते हैं और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उनके आने के बावजूद रिस्क ज़ीरो ना हो और उनके कानूनी मामलात उलझ जाएँ और वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट ना हो बल्कि उनके भाई शहबाज शरीफ हों? देखिए, एहतशाम अगर मियाँ साहब आते हैं, एक स्मूथ सेलिंग होती है। स्मूथ सेलिंग से मुराद ये कि वो जो मुकदमात हैं उससे निकल आते हैं, उन पर जो पाबंदी है, नाअहली की तलवार है वो ख़त्म हो जाती है और वो एक फुल फ्लेज इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं और एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन में जहाँ उनके सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जो है वो अटक जेल में ही रहते हैं और वो उस तरीके से वो बाहर नहीं आ सकते। उनकी नाअहली बरकरार रहती है और जिसकी वजह से पीटीआई में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन भी है, डिवीज़न भी है, स्प्लिट भी है। तो एक एक उनको
उनको एक ग्राउंड मुहैया हो जाता है, और ऐसे में अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ से सीटें ले जाती है पंजाब से, उसमें तो जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इसलिए वापस नहीं आएंगे कि वो किसी और को वज़ीर आज़म बना दें। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इसलिए आएंगे कि वो चाहते हैं कि 2016 में उनको जिस अंदाज में निकाला गया उसका उनके नुक्ता नज़र से ये टाइम है कि उनको रीपे किया जाए। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।